हे वीवर्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री हो। कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खूब मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मेरे दिन की सूरत है सुबह के 5 बजे से और बस मैं अपने काम में लग गई थी। आज आर्या की छुट्टी थी। फ्राइडे, सैटरडे और संडे 3 दिन की उनकी छुट्टी है। फिर मंडे को उनका सेकंड पेपर है। तो बस दोनों बच्चियाँ सो रही थी और बस मैं यहाँ पे क्लीनिंग में लग गई थी, क्योंकि उनके उठने से पहले अगर मुझे अपनी स्टडी करनी रहती है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि जब वो लोग सोई रहें तो मैं अपना जो क्लीनिंग का काम है या जो किचन का जो भी काम हो मैं कर लूँ, क्योंकि फिर उनके उठने के बाद फिर उनको भी देखना और अभी घर में कोई नहीं है तो थोड़ा सा काम का जो प्रेशर है मेरे ऊपर ही है और थोड़ी सी जिम्मेदारी ज़्यादा आ गई हैं, तो इसलिए वो लोग सोई रहती हैं तब तक मैं कर लूँ। और एक चीज़ और है कि है ना कि सपने मेरे हैं तो उसे पूरा भी मुझे ही करना है। मैं किसी से उम्मीद भी नहीं लगाई रहती हैं कि ठीक है घर में कोई है तो मुझे कोई टाइम दे या कोई बोले कि ठीक है तुम जाके पढ़ाई कर लो, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर के प्रति वो तो है, लेकिन हमारे सपने भी है और हमारे सपनों के लिए हमें कोई दूसरा नहीं कहेगा। वो क्यों कहेंगे, उनको क्या है कि मतलब हमें कभी कोई कहेगा ही नहीं कि ठीक है तुम जाके पढ़ाई कर लो, तुम्हारे लिए पढ़ना ज़रूरी है। क्योंकि हमारे सपनों के लिए ना हमें हर अपने जो एक होता है ना कि जितने भी काम होते हैं उन कामों में से हम अपने लिए टाइम को चुरा के रखते हैं कि हाँ ठीक है जितना जल्दी हो सके हम अपने काम को कर ले, फिर हम अपनी पढ़ाई कर ले। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर हम किसी से उम्मीद रखें ना तो हमें उम्मीद बस उम्मीद ही मिलता रहेगा। बस लोग हमें सांत्वना देंगे कि हाँ ठीक है आप कर लो, साथ कोई नहीं देता चाहे वो कोई भी हो। मैं तो सीधे सच्ची बताऊँ ऐसा ही होता है कि साथ कोई नहीं देने वाला है, बस लोग तसल्ली देते हैं ये कर लो, ऐसा कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो, लेकिन वो सारी चीज़ें हम कैसे मैनेज करते हो बस हमें ही पता रहता है। तो बस किसी से उम्मीद ही क्यों करना। बस मैं यहाँ पे अपने काम में लग गई थी और जो मेरा आप सबको पता ही है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करी भी हूँ कि मैं अपना ब्रेकफास्ट और लंच दोनों साथ में प्रिपेयर करती हूँ। तो आज मम्मी भी आने वाली थी और बीच वाले भैया मतलब जेठ मेरे, तो बस उन दोनों के लिए भी मुझे खाना बनाने थी। बस मैं आज थोड़ी जल्दी उठ गई थी क्योंकि आराध्या की तबीयत भी ख़राब थी और वो रात भर सोई नहीं। तो मुझे लगा कि अब सोने से कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब पहले तो सोची कि थोड़ी सी एक होता है ना लालच में पड़ गई थी कि आज छुट्टी है तो थोड़ी सी चलो ठीक है, लेकिन फिर सारे लोग हस्बैंड आके बोले कि मम्मी आ गई हैं। तो बस मैं उठ के अपने काम में लगी कि जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी मैं फ्री भी हो जाऊँगी। और जितना एक होता है ना कि कभी कभी सोने वाली जो आदत है, बुरी आदत कि हम सोचते हैं कि 5 मिनट वो मुझे हमें 5 घंटे तक सुला देती है। तो ये लालच बुरी बला है, उससे जितना दूर रहो उतना सही। और बस वही मैं अपना यहाँ पे आलू गोभी की सब्ज़ी और बना रही थी। ये मेरा कल का ही ब्लॉग था और कल मैं ब्लॉग नहीं शेयर कर पाई, आप लोगों से बताई थी क्योंकि आराध्या की तबीयत कल बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। कल फास्ट भी था मेरा और सच्ची बताऊँ ना तो मतलब मुझे पूजा करने में भी काफ़ी लेट हो गया। मतलब पौने 12 बजे तक मैं फ्री हुई। सबको खाना को बार बार जैसे होता है ना कि मेडिसिन वगैरह भी देना, फिर उनको जैसे भाप देना था तो वो भी कराना, तो इसमें मतलब बहुत लेट हो गया। 12 बजे तो मैं फ्री, मतलब 12 बजे के पहले मैंने पूजा कर ही ली, 12 ना बजे, क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं कि 12 बजे के बाद पूजा नहीं करना चाहिए। बट मन में ये भी था कि लेट हो जाए तो कोई बात नहीं, मैंने सच्चे मन से व्रत रखी है। उस ईश्वर को तो पता ही है कि मैं ये सब बस मतलब हाँ एक शौक़ था कि हाँ मैं करूँ, तो बस मैंने करी। और यही सब यहाँ पे मेरा सब सारा काम हो चुका था। मैं अपना फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट करी और बस मैं यहाँ पे अभी मेरा पॉलिटी ख़त्म हो गया है। मैं साइंस का पोर्शन मतलब कि कवर कर रही हूँ जितना जल्दी हो सके। जो मेरा साइंस है एनसीईआरटी मतलब 1 मंथ में ख़त्म हो जाए, और जैसे ही एनसीईआरटी ख़त्म हो जाएगा तो फिर मैं स्टैंडर्ड नोट्स स्टैंडर्ड जो बुक है मेरे पास और भी जो बुक्स मैंने ली थी कुछ हिंदी की मैंने डिकोड की बुक ली हुई है, मैं बस उसी को फॉलो करती हूँ आरओ के लिए। तो वही सारी बुक लिस्ट पहले से सबसे पहले मैं एनसीईआरटी ख़त्म करना चाहती हूँ, क्योंकि ये बहुत दिनों से मैं सोच भी रही थी कि एनसीईआरटी कवर करनी है, लेकिन आज तक बस सोचती ही रह गई। बस आधे अधूरे पढ़ के मैंने छोड़ दिए थे। और तो इसलिए अभी टाइम है। हाँ, मतलब ऐसा सुनने में आ रहा है कि जुलाई तक एग्ज़ाम होगा, तब तक तो आराम से हम एक होता है ना कि अपनी रणनीति बनाएं अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम,
तो ए 1 महीने में हमारी एनसीईआरटी ख़त्म हो जाएगी और उसके एक शॉर्ट नोट्स, मतलब कि अपना जहाँ पे जो भी कन्फ्यूज़न है उसको नोट डाउन कर लो, ताकि फिर चीज़ें लास्ट में जब रिवीजन करना हो तो परेशानी ना हो, सारी चीज़ें एकदम क्लियरिटी के साथ हो जाए और हम उसको एक बार, एक होता है ना क्विक रिवीजन करने के लिए, एक मतलब कि जितना शॉर्ट नोट्स हो सके उसको मतलब बनाते चलूँगी। फ़िलहाल तो नहीं, थोड़ा सा ये आराधना ठीक हो जाए। अभी तो इसमें ऑलरेडी अंडरलाइन मैंने कर दिया था, जो भी जैसे कि इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है उनको मैंने की हुई है, लेकिन मैंने ऐसा सोचा है कि इससे क्या है ना कि बुकें बहुत ज़्यादा मतलब बुक्स हो जाएंगी, फिर उसको तो उससे अच्छा है कि एक शॉर्ट नोट्स बना लो, ताकि जो भी टॉपिक मुझे पढ़ना है 6 to 12 बस उसको उठाओ और बस अपना एक रिवीजन कर लो। तो बस ऐसे ही धीरे धीरे होगा। और चलिए फिर ब्लॉग आजकल थोड़ी सी मतलब कि बिज़ी हूँ बहुत, तो इसलिए कल ब्लॉग नहीं डाल पाई, लेकिन जो और काम होते हैं सोचा कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन बाकी जो काम, मेरे जो काम है मैं उसे चाहती हूँ कि मैं उसे बहुत ऑनेस्टी के साथ करूँ, जो मैंने स्टार्ट करी है, एक तो अपना यूट्यूब और दूसरी अपनी स्टडी, इन दोनों के लिए बहुत ही मैं ऑनेस्टी से दोनों वर्क करती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि हाँ मेरा एक दिन भी मिस ना हो। बस थोड़ा इनका तबीयत ख़राब होने से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ी सी उथल पुथल है, ये भी सही हो जाएगी। तो चलिए फिर हम ब्लॉग को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, लंबा करने का कारण भी है कि थोड़ी जल्दी रिकवर हो जाए, उसके बाद देखते हैं स्टडी से रिलेटेड जो मटेरियल्स होगा, जो जैसे कि जो नोट्स होगा मैं ज़रूर शेयर करूँगी, बट अभी नहीं, अभी 11 के बाद ही, जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया था। तो चलिए फिर हम कल मिलेंगे अपनी नई बातों के साथ, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, जय श्री राम, बाय बाय।